सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान कला संस्कृति नए जिलों के अनुसार आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय, जिसमें आज अपने बात करेंगे दादू दयाल संप्रदाय से संबंधित। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं दादू दयाल संप्रदाय। देखिए मित्रों, दादू दयाल संप्रदाय है, इसका संस्थापक है दादू दयाल। कौन है? दादू दयाल, जो आज तक कभी नहीं पूछा गया। दादू दयाल जी है, इनका जन्म है अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, गुजरात में। यहाँ पर इनका जन्म होता है 1544 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। लेकिन ये जो जाति है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना ये मुख्यतः किस जाति से थे? तो धूनिया थे। लेकिन कुछ इतिहासकार इनको मोची मानते हैं और कुछ इतिहासकार इनको मुसलमान मानते हैं। लेकिन मुख्यतः किस जाति थे? तो ध्यान रखना, धूनिया। इनका लालन पालन हुआ था, वो हुआ था नागर ब्राह्मणों ने। नागर ब्राह्मणों ने इनका क्या किया? लालन पालन किया। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, इनका उपनाम। तो इन्हें कहते हैं राजस्थान का कबीर। तो राजस्थान का कबीर किसका उपनाम है? दादू दयाल का। दूसरा प्रश्न है इनकी कर्म भूमि। कर्म भूमि है वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। इनके गुरु का नाम है वो है बूडन या ब्रह्मानंद जी। बूडन या ब्रह्मानंद जी। इनका जो सत्संग स्थल है, इनका सत्संग स्थल है, उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, दादू दयाल संप्रदाय में सत्संग स्थल को कहते हैं अलख दरीबा। क्या कहते हैं? अलख दरीबा। अलख दरीबा। दादू दयाल संप्रदाय में अनुयायियों के लिए निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं दादू द्वारे। क्या कहते हैं? दादू द्वारे। दादू दयाल जी है, इनकी सर्वप्रथम जीवनी लिखी थी। तो दादू दयाल जी की सर्वप्रथम जीवनी लिखी थी जन गोपाल ने। किसने लिखी थी? जन गोपाल जी ने। जन गोपाल जी ने। दादू दयाल संप्रदाय है, इनमें अनुयायी है वो भगवा वस्त्र पहनते। कैसे वस्त्र पहनते? भगवा वस्त्र पहनते। और साथ में ध्यान रखना मित्रों, इनका अभिवादन, जिसमें ये अपने आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, उसी तरह दादू दयाल संप्रदाय में एक दूसरों के साथ मिलने पर अभिवादन में क्या कहते थे? तो ध्यान रखना, सतराम। क्या कहकर पुकारते थे? सतराम। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दादू दयाल संप्रदाय में मृत शव को जंगल में छोड़ते हैं। दादू दयाल संप्रदाय में मृत शव को जंगल में छोड़ने की क्या थी? एक प्रथा थी। दादू पंथी के जो अनुयायी है वो हमेशा अविवाहित रहते हैं। कैसे रहते हैं? अविवाहित। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो ध्यान रखना, दादू दयाल जी ने प्रथम उपदेश दिया था सांबर में। कहाँ पर दिया था? सांबर में। और 1568 में दिया था। कब दिया था? 1568 ईस्वी में। यह आपको ध्यान रखना है। दादू दयाल जी है, इन्होंने अंतिम समय बिताया और वहाँ पर एक क्या है? इनकी मुख्य पीठ है। तो दादू दयाल जी ने अंतिम समय कहाँ बिताया? दादू दयाल संप्रदाय की मुख्य पीठ, प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, नरेना या नारायणा। नरेना या इसे कहते हैं नारायणा। नारायणा। और यह अपने किस जिले में है? तो ध्यान रखना, दूदू जिले में। यह पहले जयपुर जिले में आता था, लेकिन अब दूदू जिले में। यह आपको ध्यान रखना। यहाँ पर ध्यान रखना, 1602 में आए थे। कब आए थे? 1602 ईस्वी में यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आए थे। लेकिन इनका अंतिम समय, मतलब यहाँ पर क्या हो जाती है? इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। वो कब होती है? 1603 में। 1603 में। तो दादू दयाल संप्रदाय की मुख्य प्रधान पीठ है वो है नारायणा दूदू। और यहाँ पर एक बेराण की पहाड़ी है, उसे कहते हैं दादू खोल गुफा। नेक्स्ट ध्यान रखना, दादू दयाल ने अपने ग्रंथों की रचना, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो दादू दयाल अपने ग्रंथों की रचना किस भाषा में करते थे? तो ध्यान रखना, ढूंढाड़ी भाषा में। किस भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में। ढूंढाड़ी भाषा में, यह आपको ध्यान रखना है। दादू दयाल जी, इनके प्रमुख ग्रंथ की अगर हम बात करें तो दादूजी वाणी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कायावेली। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, कायावेली और हरड़े वाणी। हरड़े वाणी कायावेली है, इसका जो महत्व है वो पुराणों में भागवत और महाभारत में गीता के समान है, कायावेली का महत्व। नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1585 में दादू दयाल जी की भेंट होती है फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी है ये यूपी में है, आगरा यूपी। यहाँ पर यात्रा के दौरान इनकी भेंट होती है अकबर से, और अकबर इनसे प्रभावित होकर यहाँ पर क्या करते हैं? अकबर प्रभावित होकर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। तो संत जाम्बोजी से प्रभावित होकर किस मुगल शासक ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया? तो ध्यान रखना, सिकंदर लोदी ने। जबकि दादू दयाल जी से प्रभावित होकर किस मुगल शासक ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया? तो ध्यान रखना, अकबर ने। अकबर ने। आमेर के महाराजा मानसिंह है, यह दादू दयाल के क्या थे? समकालीन थे, मतलब इनकी शरण में थे। यह भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, यह जो दादू दयाल संप्रदाय है, इनकी प्रमुख शाखाएं कितनी है? तो 6 शाखाएं हैं। प्रथम वीरक्त। वीरक्त क्या होता है? शाखा। इसमें क्या होता है? ये रमते फिरते साधु जो गृहस्थियों को क्या करते थे? उपदेश देते थे। मतलब हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में ये घूमने फिरने वाले साधु थे, और गृहस्थी चलाने वाले व्यक्तियों को क्या देते थे? दादू दयाल के उपदेश। नेक्स्ट ध्यान रखना, खालसा। खालसा शाखा, इसमें क्या होता था? ये नरेना से संबंध है। कहाँ से संबंध रखते हैं? नरेना से। और यहाँ का जो मुख्य था वो कौन था? गरीबदास जी। कौन थे? गरीबदास जी। एक शाखा आती है नागा शाखा, इसकी जो स्थापना की थी वो सुंदरदास जी ने की थी। नागा शाखा, इसमें क्या होता था? ये साधु हथियार रखते थे, लेकिन इनके आतंक से जनता परेशान हो गई, तो सवाई जय सिंह ने एक नियम बनाकर शस्त्र रखने पर इन पर क्या लगा दी? पाबंदी। तो ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में शाखा आती है खाकी शाखा। ये शरीर पर क्या करते थे? भस्म लगाते थे। क्या लगाते थे? भस्म, मतलब राख लगाते थे। धुएं की क्या लगाते थे? राख, जिसे अपने क्या कहते हैं? भस्म। और खाकी वस्त्र पहनते थे। नंबर 5 है उत्तराधि या स्थानधारी। इसके संस्थापक है वो बनवारी दास जी है। कौन है? बनवारी दास जी। स्थानधारी से नाम से पता चल रहा है यह राजस्थान को छोड़कर उत्तरी भारत की तरफ चले गए, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? स्थानधारी और उत्तराधि। और अंतिम शाखा है निहंग। ये क्या है? घुमंतु साधु थे। घुमंतु साधु कभी भी एक स्थान पर रुकने वाले नहीं थे, हमेशा घूमने फिरने वाले साधु, मतलब घुमंतु साधु। इनको क्या कहा? निहंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दादू दयाल संप्रदाय। दादू जी के प्रमुख शिष्य थे 152। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसमें से 100 ध्यान रखना एकांतवासी थे। क्या थे? एकांतवासी। एकांतवासी 100 एकांतवासी थे, मतलब गृहस्थी थी। एक स्थान पर बैठकर दादू दयाल जी के भजन कीर्तन और नियमों का पालन करते थे। और जो ये 52 थे, कितने? 52 थे। ये ध्यान रखना, ये स्तंभवासी थे। क्या थे? स्तंभवासी, मतलब एक स्थान पर रुकने वाले नहीं थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन 152 शिष्यों में मुख्य अगर हम बात करें तो राजव जी हैं, सुंदरदास जी हैं, माधोदास जी हैं, बखना जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, श्री लाखा जी हैं, नरहरि जी हैं, गरीबदास जी हैं और मिस्कन दास जी। ये प्रमुख इनके क्या हैं? शिष्य। लेकिन यह 152 शिष्य, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और साथ में ध्यान रखना 52 घाट, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 52 घाट, 52 घाट किस झील के किनारे है? झील के किनारे है। तो 52 घाट
कुल 52 घाट है वो किस झील के किनारे, तो ये आपको ध्यान रखना है किस झील के किनारे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पुष्कर झील के किनारे है। किस झील के किनारे है, पुष्कर झील के किनारे। और पुष्कर झील है ये किस जिले में है, तो ध्यान रखना अजमेर जिले में। किस जिले में है, अजमेर जिले में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो दो मुख्य इनके शिष्य थे। एक का नाम आता है रजब जी। रजब जी है इनकी मुख्य पीठ है, प्रधान पीठ है वो है सांगानेर में। कहाँ पर है, सांगानेर में। और साथ में ध्यान रखना यहाँ पर इनका क्या होता है, जन्म होता है और यहीं पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इनकी मुख्य एक रचना थी, एक रचना है, उस रचना का नाम है सरवंगी। क्या है रचना, सरवंगी। कौन सी रचना है, तो सरवंगी इनकी एक क्या है, रचना है, ये भी ध्यान रखना। रजब जी है इन्होंने क्या किया, दूल्हे के भेष में रहकर दादू दयाल संप्रदाय के नियमों का पालन किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि दादू दयाल जी के नियमों का पालन दूल्हे के भेष में रहकर करने वाले प्रमुख शिष्य, तो वो कौन से थे, रजब जी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुंदरदास जी। सुंदरदास जी हैं इन्होंने क्या किया, दादू दयाल जी की मृत्यु होने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली और आजीवन अपनी आंखें नहीं खोली। तो दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद उनके कौन से प्रसिद्ध शिष्य थे जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और आजीवन नहीं खोली, वो कौन से थे, सुंदरदास जी। कौन से थे, सुंदरदास जी। इनका उपनाम ध्यान रखना दूसरा शंकराचार्य, इसे क्या कहते हैं, दूसरा शंकराचार्य। इनके अगर ग्रंथ की हम बात करें, इनके ग्रंथ की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना ज्ञान समुंदर, ज्ञान समुंदर, ज्ञान समुंदर इनकी क्या है, रचना है, ज्ञान समुंदर। एक इनकी है बावनी, बावनी इनकी क्या है, रचना है। एक इनकी राम जी नाम से एक रचना है, यह आपको ध्यान रखनी है। वो इनके भी शिष्य थे। इनके शिष्य की अगर हम बात करें, इनके प्रसिद्ध शिष्य कौन कौन से थे, तो मुख्य अगर हम बात करें तो दयाल दास थे इनके शिष्य, दयाल दास इनके शिष्य थे। एक इनके शिष्य श्याम जी थे, श्याम जी थे। एक दामोदर जी इनके शिष्य थे। एक नारायण दास इनके शिष्य थे, नारायण दास ये भी इनके शिष्य थे। और एक निर्मल दास इनके मुख्य शिष्य थे, निर्मल दास। ये दादू दयाल के जो प्रमुख शिष्य है सुंदरदास जी, उनके प्रमुख शिष्य है। कौन कौन से, दयाल दास है, श्याम जी हैं, दामोदर जी हैं, नारायण दास है और निर्मल दास है। तो मित्रों ये थे आज की अपनी छोटी सी क्लास जिसमें अपने बात की दादू दयाल संप्रदाय से संबंधित। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।